जरा अपने स्कूल के दिनों को याद कीजिए। 10वीं के बाद साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में से किसी एक को चुनने का वो दबाव। खैर, अब ये सब बदलने वाला है। भारत का एजुकेशन सिस्टम 30 से भी ज्यादा सालों के बाद अपने सबसे बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। और ये बदलाव उस पूरे सिस्टम को बदल देगा जिसे हम आज तक जानते आए हैं। तो सबसे बड़ा और पहला बदलाव क्या है? वो जो 10+2 वाला सिस्टम था ना, वो अब खत्म हो गया है। उसकी जगह आया है एक नया 5+3+3+4 का ढांचा। इसका मकसद है बच्चों के विकास के हर स्टेज पर सही तरीके से ध्यान देना। मतलब अब रट्टा मारने की जगह असल में चीजों को समझने पर जोर होगा। चलिए इस बड़े बदलाव को समझने के लिए इसे 5 आसान हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। हम शुरू करेंगे इस नए ब्लूप्रिंट से, फिर स्कूल और कॉलेज में क्या बदल रहा है वो जानेंगे, और आखिर में इसके फायदे और नुकसान दोनों पर बात करेंगे। तो सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है और इस पूरे बदलाव के पीछे की सोच क्या है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत की शिक्षा नीति पहली बार बदल रही है, लेकिन हाँ, 1986 के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे गहरा बदलाव है। और इसे बनाने की जिम्मेदारी इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन को दी गई थी, जिससे पता चलता है कि सरकार इस बदलाव को कितना जरूरी मानती है। और इस नए फोकस का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि मंत्रालय का नाम ही बदल दिया गया है। जो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD हुआ करता था, वो अब सिर्फ शिक्षा मंत्रालय है। मतलब फोकस बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा। तो चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में है। एक बच्चे के लिए अब स्कूल का सफर कैसा दिखेगा? आइए 3 साल की उम्र से शुरू होने वाली इस नई यात्रा को करीब से देखते हैं। इस नए सिस्टम को 4 हिस्सों में बांटा गया है: फाउंडेशनल, प्रेपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। और हर स्टेज का मकसद बिल्कुल अलग है। सोचिए, शुरुआत के 5 साल कोई एग्जाम नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस खेल खेल में सीखना। इस फाउंडेशनल स्टेज का मकसद ही यही है कि बच्चों को स्कूल एक मजेदार जगह लगे, बोझ नहीं। 8 से 11 साल की उम्र में यानी प्रेपरेटरी स्टेज में क्लास 3 से फॉर्मल पढ़ाई और एग्जाम शुरू होते हैं। और एक बहुत ही अहम बात, बच्चों को उनकी अपनी भाषा यानी मातृभाषा में पढ़ाने पर जोर दिया गया है, क्योंकि माना जाता है कि बच्चे अपनी भाषा में सबसे जल्दी और सबसे अच्छा सीखते हैं। हाँ, इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन भी रहेगा। और अब आता है एक बहुत ही दिलचस्प, बल्कि मैं कहूंगा एक क्रांतिकारी बदलाव। मिडिल स्टेज यानी क्लास 6 से 8 तक बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाई जाएंगे, जैसे कि कंप्यूटर कोडिंग, बढ़ईगीरी, सिलाई। और इन स्किल्स के बाकायदा एकेडमिक क्रेडिट्स भी मिलेंगे। और आखिर में आता है सेकेंडरी स्टेज। यहां भी एक बड़ा बदलाव है। अब साल में एक बार होने वाले बड़े एग्जाम की जगह हर 6 महीने में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। मकसद है बच्चों पर से प्रेशर कम करना और रटने की जगह उनकी क्रिटिकल थिंकिंग यानी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाना। अब हम बात करेंगे इस पॉलिसी के शायद सबसे बड़े और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले बदलाव की, यानी सब्जेक्ट्स के बीच की दीवारों का टूटना। तो अब वो दिन गए जब 10वीं के बाद साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में से किसी एक को चुनना पड़ता था। अब सिस्टम एक बुफे जैसा है, जहां छात्र अपनी पसंद के हिसाब से अलग अलग स्ट्रीम्स से सब्जेक्ट्स चुनकर अपनी पढ़ाई का मेन्यू खुद तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को फिजिक्स में भी दिलचस्पी है और इतिहास में भी, तो अब वो दोनों पढ़ सकता है। साथ में अकाउंटिंग या म्यूजिक जैसा कोई और सब्जेक्ट भी ले सकता है। यह सच में एक बहुत बड़ा एकेडमिक लचीलापन है। और ये जो लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं है। कॉलेज की डिग्री को भी पूरी तरह से नए तरीके से डिजाइन किया गया है। देखिए, अब कॉलेज की डिग्री 4 साल की होगी, लेकिन इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन है। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि अगर कोई 1 साल पूरा करके पढ़ाई छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पूरे करने पर डिप्लोमा और 3 साल पर डिग्री। और जो पूरे 4 साल की पढ़ाई करेगा उसे रिसर्च के साथ डिग्री मिलेगी। और इसका सबसे कमाल का फीचर है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये एक तरह का डिजिटल लॉकर है जहां हर साल की पढ़ाई के क्रेडिट्स जमा होते रहेंगे। तो अगर कोई पढ़ाई बीच में छोड़कर 10 साल बाद भी वापस आना चाहे तो उसकी मेहनत बर्बाद नहीं होगी, वो वहीं से शुरू कर सकता है जहां छोड़ा था। तो ये सारे बदलाव सुनने में तो बहुत शानदार लग रहे हैं, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो चलिए अब इस नीति के फायदे और जो चिंताएं जताई जा रही हैं उन पर एक नजर डालते हैं। एक तरफ इस पॉलिसी के बड़े लक्ष्यों की तारीफ हो रही है, तो दूसरी तरफ कुछ बातों पर चिंता भी है, जैसे कि करिकुलम बनाने का काम सेंट्रलाइज हो सकता है और अंग्रेजी पर फोकस कम हो सकता है।
सबसे बड़ी और अच्छी बात है शिक्षा पर होने वाला खर्च। सरकार ने जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च करने का लक्ष्य रखा है, जो अभी के लगभग 3% से सीधा दोगुना है। अगर ऐसा होता है तो ये इस सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके अलावा भी कई अच्छी बातें हैं, जैसे प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। रिपोर्ट कार्ड अब 360 डिग्री का होगा, जिसमें छात्र खुद को, उसके दोस्त और टीचर सभी उसे आंकेंगे। और दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ को भारत में अपने कैंपस खोलने की इजाज़त दी जाएगी। तो कुल मिलाकर ये पॉलिसी सिर्फ किताबों या सिस्टम का बदलाव नहीं है, ये सोच का बदलाव है। रट्टा मारने से हटकर कुछ नया सोचने और बनाने की तरफ एक कदम। पर असली सवाल तो यही है कि ज़मीन पर इसका असर कैसा होगा और क्या ये भारत की आने वाली पीढ़ी को वाकई भविष्य के लिए तैयार कर पाएगी।